बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बाबरकत महीना मुबारक हो। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद मुबारक हो। और इस हवाले से जैसे कि हमारे घरों में मीठे पकवान बनाए जाते हैं और भी बहुत सी डिशेस बनाई जाती हैं और ख़ुद भी खाई जाती हैं, अपने अज़ीज़ वक़ारों को भी खिलाई जाती हैं और ग़ुरबा और मसाकीन में भी बांटी जाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में। तो इस हवाले से हम ज़रदा चावल बना रहे हैं। तो देखिए किस तरह से ये हम बनाएंगे, ये मेरी वालिदा की रेसिपी है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी रब करीम के बाबरकत नाम से। अच्छा, मिक्स मटन भी हम बड़े शौक़ से बनाते हैं, लेकिन ये ऐसी रेसिपी है कि इसको हम और भी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। शायद ये रंगत आँखों को ज़रदा की ज़्यादा अच्छी भाती है, तो हम अम्मी से ये फरमाइश करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 केजी सेला चावल ले लिए थे और उनको हमने भिगो दिया था। इरादा 1.5 केजी का था, फिर अम्मी ने कहा कि इसमें मज़ीद ऐड करो तो 2 केजी हो गए। तो पतीला उस हिसाब से थोड़ा ये छोटा हो गया। आप अगर 2 केजी लें तो इससे बड़ा पतीला लीजिएगा। ये मेरे माइंड से स्किप हो गया कि मैंने उसमें मज़ीद चावल ऐड कर दिए थे और मुझे इससे बड़ा पतीला लेना चाहिए था, जो कि अवेलेबल था भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चावल ख़राब नहीं हुए, लेकिन फिर भी इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये और भी ज़्यादा फलते फूलते। तो आपने देखा होगा इसमें मैंने लेमन ऐड किया है और साथ में मैंने इलायचियाँ ऐड की थी, तो इसकी एक अपनी खुशबू होती है। और कलर मज़ीद ऐड कर दिया ताकि ये सही वाला ज़रदा वाला कलर आए। अब यहाँ पे बना रहे हैं जी हम चाश। और पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है और जो बहुत तीखा मीठा नहीं खाते, वो तेज़ मीठा नहीं खाते, तो वो यहाँ पर लेंगे। चूँकि 2 केजी हमारे पास सेला चावल थे जिनको हमने 3 से 4 घंटे तक भिगो के रखा और फिर हमने इनको वॉश कर लिया। तो यहाँ पे मैंने 2 से थोड़ा सा कम, यानी कि आप 1 पाव कम कर लें चीनी, तो ये ज़्यादा अच्छा इसमें इसका टेस्ट डेवलप होगा। हमने जो सेला चावल लिए थे वो 2 केजी से भी अबव थे, तो आप 2 केजी का हिसाब रख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे फिर भी मज़ीद इसको कम किया था, पूरा मैंने यहाँ पे 2 केजी ऐड नहीं किया था। मैं आपको जो रेसिपी दूँगी वो 2 केजी की दूँगी। और 2 केजी आप लेंगे यहाँ पे चीनी, 2 केजी लेंगे आप यहाँ पे सेला चावल और 1 केजी यहाँ पे आप लेंगे घी। घी के साथ बहुत ही अच्छा चावल बनता है, तो आप घी लाज़मी शामिल करें, अदरवाइज़ आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं होता जो घी के साथ होता है। और यहाँ पे मैं अब शामिल कर रही हूँ, साथ में घी के साथ हम शामिल कर रहे हैं पिसी हुई इलायची पाउडर। तो ये ग्रीन जो इलायची है हमने पिसी हुई रखी थी और तो 2-4 दाने मैंने यहाँ पे साबुत भी शामिल किए हैं, तो ये भी अच्छे से शामिल करें। और ये देखिए किस तरह से इसकी चाश बन रही है। हल्का हल्का हम पानी भी शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 केजी से अबव थे, तो ये मज़ीद उसके हिसाब से हम घी शामिल करें। जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ आप उसको फॉलो कीजिएगा 2 केजी के लिए। और अगर 1 केजी हो तो उसी तरह से आप उसको हाफ़ कर लें। और अगर घी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं तो आप अपने हिसाब से भी घी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी घी को इसके इक्विवेलेंट मत कीजिएगा। हाँ, आप 1.5 तक तो कर सकते हैं 2 केजी के साथ, लेकिन उससे भी मैं आपसे कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा मत करें, सिर्फ 1 पाव बढ़ाएं अगर आपने 1 केजी पे बढ़ाना भी है 2 केजी के हिसाब से। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी चाश बनी है। और यहाँ पे एक टिप है जो मेरी वालिदा हमेशा इसमें यूज़ करती हैं, और वो है लेमन जूस का इस्तेमाल। तो यहाँ पे आप लेमन जूस शामिल करें। और एक और टिप है और वो है बलाई, और अगर बलाई ना हो तो साथ में आप थोड़ा दूध शामिल कर लें। तो ये देखिए पूरा एक हमने कप यहाँ पे पाव भर हमने फ़्रेश क्रीम डाली है जो कि घर की है। तो यहाँ पे आप ज़रूर मलाई का इस्तेमाल करें, तो बहुत ही स्मूथ यहाँ पे आपका बनेगा ज़रदा चावल। तो ये टिप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो यकीनन आप दुआएं देंगे और एक परफेक्ट आप ज़रदा बनाएंगे। और यकीनन आपको ये भी होगा कि हमें थोड़ी मिकदार में भी ज़रदा बनाना सिखाया जाए, तो इंशाल्लाह वो भी हम आपके सामने रेसिपी लेकर आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी चाश बन जाती है। इसको बिल्कुल आपने ड्राई नहीं होने देना, हल्का हल्का साथ में पानी का, जिसे आप कहते हैं छाटा लगा लें। और मज़ीद मैं यहाँ पे लेमन यूज़ कर रही हूँ, आगे भी चल के हम लेमन यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊँगी वो कहाँ। तो अभी तक हमने 1 लेमन यूज़ किया, हाफ़ बिल्कुल जैसे स्टार्ट में आपने देखा था, और हाफ़ अभी हमने यहाँ पे चाश में डाला है। तो हाफ़ हमने ड्यूरिंग बॉयल डाला था। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं थोड़े से ड्राई नट्स, अभी हाफ़ यहाँ पे डालेंगे और हाफ़ हम दम के टाइम डालेंगे।
तो आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई नट्स ले लें। हमने यहाँ पे बादाम लिए हैं और पिस्ता लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे की है, आप काजू भी शामिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल करें। मतंजन के लिए ऑलमोस्ट यही सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन कुछ उसके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होते हैं और उसके कलर डिफरेंट होते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, अब साथ में जब मेवा डाला है तो कैसे ये फूला है। और आखिर में हम यहाँ पे ये जो नारियल है इसको यहाँ पे ऐसे हम शामिल करेंगे, थोड़े बड़े बड़ी शेप में काट के। पूरा वाला जो साबुत होता है वो लें और उसकी हम कटिंग करें तो ये ज़्यादा अच्छा इसमें लगता है। पिसा हुआ नारियल मत शामिल कीजिएगा। अब ये देखिए कितना अच्छा चावल है, और सेला जब चावल लेते हैं तो ये हरगिज़ नहीं टूटता। और आप इसको बिल्कुल ज़रा सी कनी रखें, एक कनी से भी, मतलब एक कनी भी आप चाहे ना रखें तो फिर ये चावल टूटता नहीं है। बेहतर है कि आप कनी बिल्कुल ना रखें, इससे ये ज़रा सॉफ्ट बनेंगे अगर आप इसको सॉफ्ट पसंद करते हैं। और तमाम जो है जो चाश है उसको आपने ड्राई नहीं होने देना, हल्का सा उसमें पानी रहने देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत और खिले हुए चावल हैं। आपको ये इस तरह से हम दिखा रहे हैं, कहीं भी ये चावल जुड़ा हुआ नहीं है। तो चाश भी बिल्कुल आपने ड्राई नहीं करनी, उसमें हल्का सा पानी होना चाहिए, जिस तरह के हम नॉर्मल अगर हम पुलाव वगैरह बनाएं और हमारे पास जो जैसे चावलों में जितना पानी रहता है इस हिसाब से आपके पास होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि ऑलमोस्ट चावल तो हमारे सारे बॉयल हैं, उनको तो हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर आप शीरे को हमने मर्ज करना है। तो यहाँ पर आप अच्छे से मिक्स कर लें, लेकिन ये तो मैं फ़ास्ट फीड में चला रही हूँ, आपने बड़े प्यार से चम्मच चलाना है और लेमन मज़ीद ऐड करें, और इससे चावलों में बकौल लंबी शाइन आती है। और एट द एंड हम यहाँ पे मज़ीद जो है ड्राई नट्स ऐड करेंगे। और बेहतर है बेशक उन्हें पहले आप थोड़ा सा चाश में फ्राई करके निकाल भी सकते हैं और सिंपल भी डाल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है। और अब हम यहाँ पे इसको लगाने लगे हैं दम, और उससे पहले हम ड्राई नट्स ऐड कर रहे हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर लें। और दस्तरखान को हल्का सा गीला कर लें, और नीचे जैसे मैंने आपको अक्सर दिखाया है थोड़ा सा आप तवा वगैरह रख सकते हैं। आँच को स्टार्ट में तेज़ रखें, फिर बिल्कुल धीमा कर दें और इस तरह दम लगाएं। और अगर आप 20 से 25 मिनट दम लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, तमाम शीरा वगैरह इसमें अच्छे से मर्ज हो जाएगा। और जी अब हमने ये खोला है दम, और देखें अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर प्यारी रंगत आई है। आप सबको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मुक़द्दर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।